यासिर पीरज़ादा का कॉलम हमें नादरा या गोरी ना समझा जाए। यादिश बखैर, किसी ज़माने में फिल्मी अदाकाराओं से अखबारी इंटरव्यूज़ में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता था कि अगर आपको फिल्मों में बोल्ड सीन करने को कहा जाए तो क्या आप तैयार हो जाएंगी। जवाब में अदाकारा कहती थी, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड हुई तो ज़रूर करूँगी। उस ज़माने के फ्रस्ट्रेटेड नौजवानों के लिए अखबार का ये जुमला ही काफ़ी होता था। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि 80 या 90 की दहाई तक ख़वातीन का फिल्मों में काम करना बेहद मायूब समझा जाता था, बल्कि सच पूछें तो उनके लिए खासे बेहुदा अलकाब इस्तेमाल किए जाते थे और वजह इसकी ये थी कि ज़्यादातर अदाकाराएँ लाहौर और मुल्तान के उस ख़ास बाज़ार से आती थी जो रक़ासाओं के लिए मशहूर थे, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इस ख़ास पस मंज़र की वजह से फ़िल्मी दुनिया में काम करने वाली ख़वातीन पर एक मखसूस ठप्पा लग चुका था, जिससे कई दहाइयों के बाद अब कहीं जाकर छुटकारा मिला है। आज अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी ख़वातीन भी फिल्मों में काम कर रही हैं। उनकी ख़वानगी की वजह से ही इनकी इज़्ज़त की जाती है, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम उन पुरानी अदाकाराओं की महज इस वजह से तस्दीक करें कि वो कानूनट या ग्रामर स्कूल में नहीं पढ़ सकी, या हालात के जबर ने उन्हें बाजार में ला फेंका, लिहाजा उन्हें किसी भी अच्छे बुरे नाम से पुकारा जा सकता है। आजकल की अदाकाराएँ अलबत्ता ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्हें इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अब नादरा और गोरी का ज़माना नहीं रहा। ये नया दौर है। ये पैरों में घुंघरू बांधकर विलन के सामने रक्स करने का दौर नहीं। इस जदीद दौर में एक्ट्रेस को ना सिर्फ अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए बल्कि इसे एक्टिविस्ट भी होना चाहिए। यही वजह है कि आजकल के अदाकार, मर्द हो या औरत, जब किसी टीवी प्रोग्राम में मतूब किए जाते हैं तो उनके नाम के साथ अदाकार / समाजी कारकुन लिखा जाता है। मुझे इनके नए लक़ब पर कोई एतराज़ नहीं, बशर्त ये कि ये अदाकाराएँ इस लक़ब की लाज भी रखें। फ़ी ज़माना किसी एक्ट्रेस की अदाकारी में कमाल पैदा करना इतना ज़रूरी नहीं जितना एक्टिविज़म सीखना ज़रूरी है। इससे अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर बनने की राह हमवार हो जाती है। दरअसल आजकल की मॉडर्न नेकियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जबकि इन नेकियों को दरिया से बाहर निकालकर दुनिया के सामने लटकाने वालों को गुड विल एम्बेसडर कहा जाता है। ये इतनी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फैज़ की इनकलाबी नज़म हम देखेंगे को एक मशरूब बनाने वाली आलमी कंपनी अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करती है, और हम इसे साम्राज्य के खिलाफ इनकलाब समझकर यूँ सर धुनते हैं जैसे ये कोई एक्टिविज़म हो। बात कहीं और ना निकल जाए, वापस आते हैं। आजकल के अदाकार जिस काम करने को एक्टिविज़म समझ रहे हैं उसका एक्टिविज़म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपको कहा जाए कि हिंदुस्तान में कोई अदाकारा बढ़ चढ़ कर बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी की हिमायत करती है या हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाती है, मगर उसके साथ ही वो औरतों पर होने वाले मजालिम की मजम्मत भी किसी रैली में भी शिरकत करती है, तो क्या आप उस अदाकारा को एक्टिविस्ट कहेंगे? जी नहीं। हिंदुस्तान में हकीकी एक्टिविस्ट उस खतून को कहा जाएगा जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएगी, मजलूम मुसलमानों और दीगर पिसे हुए तबकात और निचली ज़ात वालों के हकूक़ के लिए जदोजहद करेगी, RSS की गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करेगी और जामिया मिलिया इस्लामिया में मुसलमान तलबा के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। अब इन्हीं मसालों को अपने यहाँ मंतबक करें और देखें कि कौन सी अदाकारा एक्टिविज़म के इस मियार पर पूरी उतरती है। हम सब औरतों और बच्चियों के रेप की मजम्मत करते हैं क्योंकि इसमें मुखालफत वाली कोई बात ही नहीं। ये ऐसा ही है जैसे वेटिकन में मसीहियत का प्रचार करना। इस तरह कश्मीर के बारे में बयान जारी करना भी बहुत आरामदाह एक्टिविज़म है। इस पर भी कोई नाराज़ नहीं होता, बल्कि नाराज़ क्या होना, इस पर तो टीवी चैनल खबरें चलाते हैं कि फ़लाँ अदाकारा ने बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने कश्मीर का मुकदमा बहुत जानदार अंदाज में पेश किया, जबकि असल एक्टिविज़म ये है कि इन अदाकाराओं में से कोई बलोचों के हकूक़ की बात करे, लापता अफराद का मुकदमा लड़े, अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स पर जब जुल्म हो तो उसके सामने डाल बनकर खड़ी हो, जोर आवर के खिलाफ आवाज़ उठाए या कम अज़ कम किसी इनकलाबी नज़रिए का प्रचार तो करे। ये अदाकाराएँ ऐसा कोई एक काम भी नहीं करती, मगर चाहती हैं कि उन्हें एक्टिविस्ट लिखा और पुकारा जाए, गोरी या नादरा ना समझा जाए, क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं और अंग्रेज़ी में ट्वीट कर सकती हैं। शुमाली कोरिया में जब कोई शख्स जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहे तो वो एक्टिविस्ट कहलाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नगमों की धुन पर नाचने वाली अदाकारा को हम एक्टिविस्ट नहीं कह सकते। सो पाकिस्तानी अदाकाराओं से मेरी दरख्वास्त है कि आगे आएं और असल एक्टिविज़म करें, और अगर ये काम मुश्किल है तो फिर बराए मेहरबानी ये होम्योपैथिक ट्वीट्स करना बंद करें। रेप के खिलाफ मुजाहरा करना काबिल तहसीन है, मगर कभी लापता अफराद के अहले खाना के साथ बैठ कर देखें कि वो क्या कहते हैं। हो सके तो उनका बयान ट्वीट ही कर दें, और अगर इस मैदान में पर जलते हैं तो फिर ये एक्टिविज़म का ड्रामा छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर जोर आवर के बयानियों को बढ़ावा देने को एक्टिविज़म नहीं कहते, इसे विलन के सामने घुंघरू बांधकर रक्स करना कहते हैं। कॉलम की दुम,
آج کل ہمارے اچھے گھرانوں کے جدید گلوکار پرانے پنجابی گانوں کو نہلا دھلا کر اپنی طرح معزز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کے گانے جب سینما میں ریلیز ہوتے ہیں تو ہماری ایلیٹ ہاؤ ولگر کہہ کر ناک سکیڑ لیتی ہے۔ میشا شفیع گائے تو آرٹسٹ کہلائے، نصیب لال گائے تو لچڑ پن کہلائے۔